ने खुद लिखा है। और दूसरी ये कि इब्न तैमिया जो इनका सबसे बड़ा अल्लामा है उसने इसकी शरह की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके वहाबियों का सबसे बड़ा जो गुरु है, जो सबसे बड़ा चैंपियन है, वो खुद इस किताब से इत्तेफाक रखता है। सफा नंबर इस किताब का 68 है। सरकार गौसे आजम क्या फरमाते जरा सुनिए। सफा 68 पे फरमाते काल अल्लाह ताला फी बाज़े कुतुबिही, कि अल्लाह ताला ने अपनी बास किताबों में फरमाया। गौस पाक कहते हैं अल्लाह ने अपनी बास किताबों में, उसका इरशाद मौजूद है, अल्लाह ने फरमाया बास किताबों में, या इब्ने आदमा अनल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अना अक़ूलु लिल शैइन कुन फयकून। अल्लाह फरमाता है कि ऐ आदम की औलाद, ऐ इब्ने आदम, ऐ मेरे बंदो, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तुम्हारा। अना अकूलू लिल शाइन कुन फयकून, और जब मैं किसी चीज के लिए कहता हूं हो जा, वो चीज हो जाती है। ये अल्लाह अपनी शान बयान कर रहा है कि मेरी शान ये है कि जब मैं किसी चीज के लिए कहता हूं हो जा, कुन हो जा, फयकून वो हो जाती है। अतईनी अजअल्लका तक़ूलु लिल शैइन कुन फयकून, और ऐ मेरे बंदे तू मेरा बन जा, जब तू मेरा हो जाएगा तो मैं तेरी भी शान ये कर दूंगा कि तू कहेगा कुन हो जा फयकून, तो वो चीज हो जाएगी। यानी रब कहता है कि मैं अपने वली की शान भी ऐसी ही बना देता हूं। कुन फयकून की शान होती है। तो मिसाइल अगर फेंके गए, सैलाब आया, तो यकीनन अगर गौसे पाक कह देते कौन फयकून, सैलाब लौट जा, तो वो लौट जाता। लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी, तो रब तबारक व तआला की मर्जी पर राजी हो गए। और आगे गौसे पाक फरमाते हैं वक़द फ़अला ज़ालिका बिकसीरिन मिन अंबियाइही व औलियाइही व ख़वासिही मिन बनी आदम। रब तबारक व तआला ने तहकीक ये कुदरत, ये सलाहियत बहुत सारे अंबियाओं में, कसीर नबियों में, कसीर औलिया में, कसीर खवास में, और कसीर अल्लाह की आदम की औलादों को ये अता किया है। यानी अंबिया, औलिया, खवास, ये बनी आदम में वो लोग हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में, जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया कि जब वो अल्लाह के हो जाते हैं, वली हो जाते हैं, मकाम विलायत मिल जाता है, तो अल्लाह उनकी शान ये कर देता है, वो कहते हैं कौन हो जा फयकून। तो अब गौसे आदम मुर्दे को देखे और कहे जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, तो वो जिंदा हो जाता है। निगाह उठा ले तो मामलात बदल जाते। इसी को किसी शायर ने कहा कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो मोमिन की निगाह का जो आलम है वो तकदीरों को बदल दिया करते हैं। तो बहरहाल ये मैंने चंद बातें आपके गोशे गुजार की। अल्लाह ताला इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और 10 मिनट अगर कुछ सवाल वगैरह कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें, कोई एतराज वगैरह बयान करना हो तो वो भी बयान कर सकता है। कॉमन सवाल ना करे, ऐसा सवाल करे कि जो बाकी जरूरत के तहत हो, जरूरत हो जिसकी। कौन सा छोटा भाई? किसी को कोई सवाल नहीं करना है? सुनने के मूड में नहीं है, सब मजबूरी में बैठे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। ये हजरत आमना ने झंडे की रिवायत हजरत आमना से नहीं है, या थोड़ा सा आपको सौ हो रहा है। हजरत शिफा है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा है, और ये बहुत मोतबर किताबों में यही सवाल है कि और भी है इसमें। यही हजरत आमना से जो रिवायत आई है वो भी मोतबर है। वो ये है, वो कहती है कि जब रसूलुल्लाह पैदा हुए, इनका सवाल पहले सुन ले, आपने सवाल ही नहीं सुनाऊंगा। सवाल ये पूछा हमारे भाई ने कि हजरत आमना के बारे में ये रिवायत है कि वो कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह की विलादत पर झंडे देखे, तो इसका कोई मोतबर हवाला दे दे, वो ये कह रहे हैं। तो इसका जवाब सुन लीजिए। ये रिवायत हजरत आमना से नहीं है। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत हुआ है कि फरमाती है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह पैदा हुए, मेरे शिकम से जाहिर हुए, एक नूर जाहिर हुआ, और उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। मुल्क शाम हजारों मील दूर है वहां से, मक्का से।
और यहां तक कि इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल खसाइसुल कुबरा में इसमें एक और इजाफे के साथ रिवायत नकल की कि हजरत आमना फरमाती है कि मैंने सिर्फ उस नूर की रोशनी में, यानी सरकार के जिस्म अतर से जो नूर निकल रहा था, यानी हुजूर के नूर होने पे बहुत बड़ी दलील है ये, सरकार के जिस्म अतर से जो नूर जाहिर हो रहा था, उसमें सिर्फ मुल्क शाम के महलों को नहीं देखा, बल्कि वहां की बस्तियों के घरों के सामने सहनों में जो ऊंट बंधे हुए थे, उन ऊंटों की रस्सियों को भी मैंने देख लिया। यह हजरत आमना से रिवायत है। लेकिन वो जो झंडे वाली रिवायत है वो हजरत शिफा है, जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जलील क़द्र साहबी है, उनकी वालदा है। ईमान लाने वालों में बहुत अव्वलीन साहबिया में शुमार होता है। ये वो है जो रसूलुल्लाह की विलादत के वक्त दाई के फराइज अंजाम दे रही थी, बैसत दाई मौजूद थी। इनसे बहुत सारी विलादत की रिवायतें आई है, बड़ी मोतबर किताबों में। मैं हवाले बाद में बताता हूँ। तो वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जिब्रील अमीन झंडे लेकर आए, 3 झंडे उनके हाथ में थे, और बाद में 4 का भी जिक्र आया। एक झंडा उन्होंने बैतुल मुकद्दस में गाड़ा। जो 4 वाली रिवायत है वो ये है कि एक बैतुल मुकद्दस में गाड़ा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, और चौथा खाना काबा। और 3 झंडे वाली रिवायत में बैतुल मुकद्दस का जिक्र नहीं आता, वो आता है कि काबतुल्लाह में झंडा गाड़ा, मशरिक में गाड़ा और मगरिब में गाड़ा। तो ये झंडे क्यों गाड़े हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने? तो बहुत सारे लोग, तो ज्यादातर हमारी अवाम यही समझती है कि खुशी के लिए गाड़े गए कि सरकार पैदा हो गए। तो नहीं, तो झंडे से खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। झंडे का एक खास फलसफा है, और फलसफा क्या है मैं बताता हूं आपको नुक्ता। जो हुकूमत होती है, हुकूमत के झंडे अपने मखसूस होते हैं। आप हिंदुस्तान में है, देख रहे हैं तिरंगा है, तो तिरंगा आपको नजर आया था, समझ गए यहाँ हुकूमत हिंदुस्तान की है। आगे बढ़े, झंडे का रंग बदल गया, ग्रीन हो गया, और ग्रीन के साथ एक चांद तारा देखा, चांद देखा। आपने पूछा भाई ये झंडा क्यों बदल गया? लोगों ने कहा हुकूमत अब बदल गई है, पाकिस्तान की हुकूमत शुरू होती है यहाँ से, हिंदुस्तान की हुकूमत खत्म हो चुकी है। फिर आप आगे बढ़े, अफगानिस्तान शुरू हुआ, वहां का ग्रीन झंडा देखा आपने, उसमें चांद तारा नहीं है बल्कि 2 पट्टे हैं। तो पूछा भाई ये झंडा अब क्यों बदल गया? कहा यहाँ हुकूमत बदल गई। तो झंडे हुकूमत की निशानी होती है। जिब्रील ने जो झंडा गाड़ा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, और काबतुल्लाह की छत पर, गोया बताया वो आका तशरीफ लाए जिनकी मशरिक से मगरिब तक हुकूमत है और राजधानी मक्का मौजूमा है। ये फलसफा है, ये हज़रत शिफा है जो बयान करती है। और इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी बहुत बड़े जलील क़द्र इमाम है, अस्मा और रिजाल जरा और तादील के, जिनको वहाबड़े बहुत मानते हैं। उनकी किताब अल वफा, उसमें उन्होंने इस रिवायत को लिखा है। उसके अलावा हजरत इमाम कस्तलानी ने अल माहिबुल लदुनिया में भी इस रिवायत को लिखा है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने मदारिज नबुव्वत में लिखा है। हजरत इमाम जुरकानी ने शरह जुरकानी में लिखा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल खसाइसुल कुबरा में लिखा है। सीरत इब्न हिशाम में हजरत इब्न हिशाम ने लिखा है। सीरत इब्न इसाक में हजरत इमाम इसाक ने जो ताबई है उन्होंने लिखा है। यानी इतने हवाले मुतअद्दिद, हत्ता के अल बिदाया व निहाया में इब्न कसीर ने भी ये रिवायत को लिखा है। और इस बहुत सारी किताबें इसमें वो है जो सीरत के हवाले से मोतबर किताब है, जिसमें अल माहिबुल लदुनिया वो है कि जिसके बारे में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि सीरत रसूल पर 4 जिल्दों में किताब मिलती है। ये बड़ी मोतबर किताब है। इसकी शरह कई इमामों ने बाद में इसकी शरह तक लिखी है। तो ये बहरहाल बहुत मोतबर किताबों में मौजूद है, इसके इनकार की गुंजाइश नहीं। हत्ता कि अब मैं एक वो रिवायत सुनाऊंगा जो कोई माइकल अल वहाबी रद्द नहीं करेगा। वो किताब मैं अभी साथ में लेके घूम रहा था, मिलादुन नबी के जितने जलसे हुए, लेकिन अभी इस दौरे में नहीं है मेरे पास वो, वरना होता तो मैं भी दिखा लेता। वो किताब है सीरत रसूल, जिसको दारुस्सलाम सऊदिया ने छापा हाल ही में। और ये किताब अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की लिखी हुई है, यानी अब्दुल वहाब नजदी के बेटे की लिखी हुई है। उसने भी अपनी उस किताब सीरत रसूल में ये झंडे की भी रिवायत लिखी, और अबू लहब वाली वो रिवायत लिखी कि अबू लहब ने अपनी लौंडी सवैबिया को आजाद किया हुजूर की विलादत की खुशी में। तो हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा और पूछा कि अबू लहब तेरे साथ क्या मामला हुआ? कहा कि मैं तुमसे जुदा होकर भलाई में नहीं रहा, बड़ा नुकसान और खसारे में हूं।
अजाब इलाही में मुब्तला हूं। फिर इशारा किया अपनी उंगली की तरफ, कहा इस उंगली से मैंने अपनी लौंडी को आजाद किया था हुजूर की पैदाइश की खुशी में, तो अल्लाह ने मेरे अजाब में इतनी तखफीफ कर दी कि पीर के दिन मुझे अजाब से छुटकारा दे दिया जाता है। ये उंगली मैं मुंह में रखता हूं, इससे पानी निकलता है और मैं पी लेता हूं। अब ये तो रिवायत बुखारी में भी मौजूद है, बुखारी में भी है, लेकिन उस पर अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, जो अब्दुल वहाब नजदी का बेटा है, वो क्या हाशिया लगाता है मालूम है? आप ताज्जुब पड़ जाएंगे। वो किताब मैंने 3000 रुपए में अभी इसी खास उस एक हवाले के लिए हासिल की, और रियाज से बड़े मुश्किल से मुझ तक पहुंची वो इसके बाद लिखता है कि जब अबू लहब जैसे काफिर को नबी की मिलाद मनाने पर यह राहत दी जाती है, तो उस मुसलमान मुवाहिद का, तौहीद के मानने वाले का क्या कहना जो नबी की मिलाद में जश्न मनाता है। ये उसने खुद लिखा है। तो अंदाजा लगाइए कि यह रिवायत बहरहाल मोतबर है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। जी हाँ फरमाइए। हाँ जी जी, ये थोड़ा तफसीलात लंबी हो जाएंगी, लेकिन अब सवाल दिलचस्पी है। अच्छा चलिए ठीक है। अल माहिबुल्लाह दुनिया में इमाम कस्तलानी ने बयान किया है इसको, और इमाम कस्तलानी बहुत बड़े इमाम है, शारे बुखारी है, इरसादुस सारी शरउल बुखारी इनकी मशहूर कई जिल्दों में किताब है जो बुखारी की शरह, जिसको नजदी वाबी भी पढ़ते हैं और उससे हवाले नोट करते हैं, लेते हैं। यमन का एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था तुब्बे अव्वल हुमैरी। ये पूरी दुनिया को फतह करने निकला और इसने इरादा किया कि पूरी दुनिया को फतह करूंगा। तो जब ये यमन से निकला, फतह करते करते ये मक्का में आया, तो अहले मक्का ने इसकी फौज और इसकी फौज की कसरत को देखा तो घबरा गए और सोचा कि इससे हम लड़ नहीं सकते। तो बगैर जंग के ही उससे सुलह कर लिया और पूरा मक्का उसको अरब जो है उसके हवाले कर दिया। कहा भाई ये तुम अरब ले लो, लेकिन कत्लो गारत मत करो। बहरहाल बगैर जंग के ही पूरा अरब उसके मातहत उसके कब्जे में आ गया। तो तुब्बे अव्वल हुमैरी की आदत थी कि जंग के बाद कम से कम 2 महीने वो जब कोई इलाका फतह करता तो 2 महीने वहां कयाम करता था। उसने खैमे में डाल लगाए वहां और कयाम किया। तो कुछ दिन गुजरे तो अरब से कोई भी शख्स उससे मुलाकात के लिए नहीं आया, अरब का कोई भी सरदार नहीं गया। तो उसको बड़ा गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी हुआ। कहा कि इन्होंने मुल्क तो दे दिया लेकिन मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आते, सलाम नहीं करते मुझे आके, पता लगाओ कि आखिर क्यों नहीं आते। तो उसके यहाँ कुछ जासूस और वजीर पहुंचे तो वापस आके खबर दी कि बादशाह मामला ये है कि एक 4 दीवारी का घर है पत्थरों का बना हुआ, जिसको कहते हैं वो कि अल्लाह का घर है, और एक मखसूस लिबास में चादर पहनते हैं, चादर की लुंगी बनाते हैं, उसको पहनकर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे खास इबादत के अय्याम है, इन दिनों में हम किसी भी दुनियादार बादशाह वजीर इसकी ताजीम नहीं करते सिवाय काबतुल्लाह की ताजीम और इबादत के। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। यही वजह है कि वो नहीं आ रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि वो 4 दीवारी के घर कितनी ताजीम करते हैं, मेरी ताजीम नहीं करते। कल सुबह होते ही सबसे पहला काम ये करूंगा कि काबतुल्लाह को उठा दूंगा। उसने ये इरादा कर दिया। बस जैसे इरादा किया, रात गुजरी, अपनी बीवियों के साथ बैठा था कि नाक से पानी जारी हुआ उसके, और इतना बदबूदार पानी था कि सारी बीवियां उसको छोड़ छोड़ के भागी। फिर पहरेदारों ने उसको छोड़ा, फिर हकीमों को बुलाया गया, इलाज शुरू हुआ। जो जो इलाज करते थे ताफुन और बढ़ता जाता था। यह हाल हो गया कि आसपास उस फौज भी उसके नहीं आती थी, अब उसको अकेले खैमे में छोड़ दिया। और जब हकीम और तबीब जाते उसके इलाज की गरज से तो खूब इत्र वगैरह अपने जिस्मों पे डालते, बड़े खुशबू से अपने आप को मुअत्तर करते, नाक पर कपड़े बांधते और जाके देखते और बड़े मुश्किल से देख पाते और भाग आते थे। उनके बीमारी कुछ समझ में आ नहीं रही थी। आखिर तबीबों ने तय ये किया कि ये चूंकि अरब मुल्क में बीमारी हुई है तो ये कोई यहाँ की इलाकाई वबा या बीमारी लगती है, हो सकता है यहीं के हकीम इसका इलाज जानते हो, तो यहीं के किसी तबीब और हकीम को बुलाया जाए। तो अरब के एक बहुत बुजुर्ग हकीम को तलाश करके वो ले आए पकड़ के, और कहा कि बादशाह को देखो और इलाज करो। उसने जैसी बादशाह पे नजर डाली और खैमे से चीखता भागा कि ये बीमारी आसमानी है, जमीनी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, इसका इलाज मैं नहीं कर सकता। तो बादशाह ने उसको हुक्म दिया कि दोबारा उसको पकड़ के लाओ। भागा क्यों है वो? पकड़ के लाया गया। कहा कि तभी भागा क्यों तू? कहा कि तुझ पर जो कुछ है ये अल्लाह का अज़ाब है, ये बीमारी कुछ नहीं है।
और मुझे डर है कि अगर ज्यादा देर ठहरा रहा तो ये अजाब मुझ पर भी नाजिल ना हो जाए। तो कहा कि तू कैसे कह सकता है कि ये मर्ज नहीं है और ये अजाब है और ये आसमानी वबा है, बला है। कहा मैं जहां तक ख्याल करता हूं आपने कोई अल्लाह की पसंदीदा या मुअज़्ज़म चीज के नुकसान का इरादा किया है, ये उसी की वजह से ये तुम पर लानत बरसी है। ऐ बादशाह तौबा कर लो। तो बादशाह कहता है कि हाँ मैंने ये इरादा किया था कि काबतुल्लाह को मैं ढा दूंगा। कहा यही वजह है कि तुम पर ये बीमारी मुसल्लत हुई, और काबा जो है वह हज़रत इब्राहिम की तामीर है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से बनाया, तुम तौबा कर लो। बादशाह ने तौबा की दिली दिल में, और जब तौबा की तो धीरे धीरे ऐसी बीमारी गायब हुई जैसे वो बीमारी हुई नहीं थी उसको। जब वो सेहतमंद हो गया तो वो बड़ा मुतासिर हुआ और कहा कि उस काबतुल्लाह का तवाफ और उसकी जियारत मैं खुद करना चाहता हूँ। फौज के साथ वो पहुंचा काबतुल्लाह में, एहराम बांधा, तवाफ किया, बड़े एहतराम से चूमा हजर अस्वद को। फिर एक कोने में बैठ के मोहब्बत से काबतुल्लाह को देख रहा था कि उसके दिल में ख्याल आया, अपने वजीरों को बुलाया, कहा कि मेरा इरादा ये होता है कि अल्लाह के घर और बंदे के घर में फर्क होना चाहिए। बंदे का घर भी मैं देखता हूँ कि पत्थरों का बना है, अल्लाह का घर भी पत्थरों का बना है, इसमें फर्क होना चाहिए। तो मैंने इरादा किया कि काबतुल्लाह पर गिलाफ डाल दूं, कपड़ा डाल दूं, क्योंकि लोग अपने घरों पे कपड़े नहीं डालते। तो वजीरों ने राय को पसंद किया और गिलाफ काबा कीमती कपड़े का तैयार हुआ। ये पहला गिलाफ था जो तुब्बे हुमैरी ने डाला है। इससे पहले काबे पे गिलाफ नहीं डाला जाता था, ये पहला गिलाफ था, और रसूलुल्लाह ने इसकी इस बात को पसंद भी किया। वहां से कुछ दिन कयाम करके निकला और कहा कि अब दुनिया से मेरा दिल उचाट हो चुका है, मेरी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया फतह करूं, लेकिन अब मेरा इरादा दुनिया की फतह का खत्म हो गया, मैं यमन वापस चलता हूं। 600 के करीब इसकी जमात में या 6000 के करीब इसकी जमात में उलमा थे जो इसके साथ चलते थे। वो आसमानी किताब के बड़े माहिर थे और बड़े बड़े आसमानी किताबों के संदूक लेके चलते थे, और वो इसलिए चलते थे कि इन उलमा की दुआओं से उसका अकीदा था कि ये दुआ करते हैं तो जंग फतेह होती है, और आसमानी किताबें संदूकों में लेके चलते थे तो अकीदा ये था कि किताबों की बरकत से फतेह मिलती है। तो कुल मिला के वो उलमा भी थे। तो जब यमन की तरफ निकले ये लोग, एक जगह पर एक मकाम पर इन्होंने कयाम किया। रात का वक्त था, तुब्बे अव्वल हुमैरी को नींद नहीं आ रही थी। ये अपने खैमे से निकला बाहर टहलने की गरज से, तो देखा कि मशाले जल रही है और वो 600 उलमा की जमात बैठी हुई है मशालों की रोशनी में, किताबों के संदूक खुले हुए हैं और किताबें बिखरी हैं और कुछ मसले पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। बहरहाल तुब्बे अव्वल हुमैरी आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा। जब उलमा ने देखा बादशाह को आते, सब ताजीमन खड़े हुए। बादशाह ने कहा क्या बात है उलमा की जमात, तुम इतनी रात में मशालों की रोशनी में बैठे हो, ये किताबें और ये संदूक खुले हुए हैं। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, ये बात हम आपको सुबह बताना ही चाहते थे, बड़ी अच्छी बात है कि आप इसी वक्त तशरीफ लाए, तो अभी ही बता देते हैं। जैसे ही हम इस जमीन पर कदम हमने रखा तो यहाँ एक बेहतरीन खुशबू हमने महसूस की है, ऐसी खुशबू जो इससे पहले हमने कहीं महसूस नहीं की। तो हमें बड़ा मुताज्जुब हुआ कि कौन सी जमीन पर आए हम जहाँ एक मखसूस किस्म की खुशबू है। तो हम इस जमीन के लिए अपनी किताबों में इस जमीन का जिक्र तलाश करने लगे। कई घंटों के साथ हम ये तलाश और जस्तजू में थे। तो अब हम सब इस राय पर इत्तेफाक के साथ पहुंचे कि ये वो जमीन है जहां आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और ये उनकी आखिरी आरामगाह होंगी। ये था मदीना। उस वक्त मदीना आबाद नहीं था, मतलब ये वीराना जंगल था। तो बादशाह ने कहा ये मोहम्मद कौन है? तो उन्होंने कहा मोहम्मद वो है कि अगर इस जात को पैदा करना अल्लाह को मकसूद ना होता तो बादशाह अल्लाह कायनात को ही ना बनाता। कहा ये मोहम्मद वो है जो तमाम नबियों से अफजल आला है, ये तमाम अंबिया के सरदार होंगे और इनकी निशानी ये होंगी कि इनकी पुष्ट पर मोहरे नबूवत होंगी। ये आखिरी नबी होंगे, इसके बाद फिर कोई पैगंबर नहीं भेजा जाएगा और थोड़े ही अरसे में इनका दीन मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगा और सबसे बढ़कर उम्मत इनकी होंगी। अल्लाह इनको शफात का इज़्न देगा, शफात का ताज रखेगा। ये जिसकी शफात करेंगे वो जन्नत में चला जाएगा। वो उलमा रसूलुल्लाह की जब खूबियां और साफ बताते रहे तो बादशाह के दिल में सरकार की मोहब्बत इतनी जा गुजी हुई कि उसकी आंखों से आंसुओं के धारे बहने लगे। वो रोता रहा और जिक्र रसूल सुनता रहा हत्ता के फजर का वक्त हो गया। तो तुब्बे अव्वल हुमैरी कहता है कि जरा ये भी बताओ है उलमा की जमात कि क्या तुमने ये भी पता लगाया कि वो नबी पैदा कब होंगे ताकि हम उनका इंतजार करें, उनका इस्तकबाल करें। तो उन्होंने कहा बादशाह बड़े अफसोस के बसात कहते हैं
कि इस जमाने में नहीं बल्कि हमारे जमाने से तकरीबन 600 या 1000 साल के बाद पैदा होंगे। तो तुब्बा वालों मेरी ने अफसोस किया, काश हम उस नबी का जमाना पाते। कहा कि फिर एक चांदी का संदूक लाया जाए, हिरन की झिल्ली का एक कागज लाया जाए और कलम लाया जाए। कलम लाई गई, झिल्ली कागज लाया गया। बादशाह ने अपने हाथ से लिखा खत, और खत यूं लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुब्बा वल हुमैरी शाह यमन की जानिब से यह खत है आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। या रसूलल्लाह, मैंने आपके औसाफ सुने, आपकी खूबियों से वाकिफ हुआ, आपके मकाम को मैंने अच्छे से जाना। सरकार, काश मैं आपका जमाना पाता तो आपकी विलादत का जश्न मनाता, आपकी आमद का जश्न मनाता। मगर सरकार, मैं आपका जमाना नहीं पाऊंगा, मैं गायबाना आप पर ईमान लाता हूं। और जब कयामत का दिन हो, और फिर लिखा कि या रसूलल्लाह, जब कयामत का दौर दिन होगा, आप अपने गुलाम और इस खादिम तुब्बा वल हुमैरी को फरामोश ना कीजिएगा, इसकी शफाअत कीजिएगा। दस्तखत की मोहर लगाई, चांदी के संदूक में बंद किया और उसको सील लगा दी। और फिर 600 मकान तामीर किए तुब्बा वल हुमैरी ने। हुक्म दिया 600 मकान तामीर करो, सब मकान एक एक मंजिला हो, मगर एक मकान 2 मंजिला बनाया जाए। 2 मंजिला मकान एक तैयार हुआ बीच दरमियान में। और उसने अपने उलमा से कहा कि उलमा की जमात, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि यहीं आबाद हो जाओ, अब तुम्हें यमन आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे खर्चे अखराजात हुकूमत की जानिब से तुम्हें पहुंचाए जाते रहेंगे मुसलसल, तुम्हारे वजीफे मुकर्रर कर दिए गए, यहाँ रहो, उस नबी की आमद का इंतजार करो। और उसके बाद जो उस जमात के सबसे बड़े आलिम थे उनको संदूक दिया, कहा ये 2 मंजिला मकान मैं आपके जिम्मे सौंपता हूं या आपको हिबा करता हूं। और मेरी ख्वाहिश है कि नबी जब हिजरत करके यहाँ आए तो इसी मकान में कयाम करें, और आप अपनी नस्ल को वसीयत करें कि हुजूर तक ये खत पहुंच जाए। चुनांचे वो मकान दिया। और उसके बाद उसने किया, अब ये अल्फाज है जो तुब्बा वल हुमैरी के बारे में जो सवाल है, अब ये वो जिक्र आ रहा है। उसने कहा कि काश नबी का जमाना मैं पाता तो हुजूर की आमद पर मैं एक जुलूस निकालता, मगर सरकार का जमाना चूंकि मैं नहीं पाने वाला, तो चूंकि आज मुझे आमद रसूल का पता चला, हमारे लिए आज ही का दिन विलादत रसूल का दिन है, तो आज नबी के जश्न खुशी में हम जश्न मनाएंगे। और वो पूरा लश्कर जुलूस की शक्ल में सरकार के गीत और सरकार की तारीफ के तराने गाते हुए जुलूस की शक्ल में निकला था। ये तारीख का पहला जुलूस है जो नबी की विलादत से 600 साल पहले निकला है। बहरहाल दौर गुजरता रहा, वो उलमा की जमात आबाद होते रही, बढ़ते रही। यही कबीला अंसार था, ये जो उलमा का था, ये जो आबाद थे वहाँ अंसारी कहलाए ये लोग। यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, मक्का से जब हिजरत करके मदीने की तरफ आए, आप अपनी ऊँटनी कस्वा पे सवार है, और हर सहाबी कहता है या रसूलल्लाह आप मेरे घर तशरीफ ले चलें, आप मेरे घर तशरीफ ले चलें। सरकार ने फरमाया मेरी ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, मेरी ऊँटनी कस्वा अल्लाह के हुक्म पर मामूर है, वो खूब जानती है इसे कहाँ जाना है। चुनांचे ऊँटनी चलते चलते उसी 2 मंजिला मकान के पास जाके ठहर जाती है। अब ये मकान उसी आलिम की नस्ल से हजरत अबू अय्यूब अंसारी की विरासत में था, जो उसी की नस्ल से थे। चुनांचे ये हुआ कि हजरत अय्यूब अंसारी ने, अबू अय्यूब अंसारी ने जैसी देखा उठनी बेटी खुश हुए दौड़ते हुए आए, रसूलुल्लाह का इस्तकबाल किया, अहला व सहला मरहबा या रसूलुल्लाह। सामान लिया आपके जो साथ में थे, आपके कपड़े वगैरह जो भी था अपने घर ले गए। सरकार तशरीफ लाया, जैसी हुजूर ने कदम रखा तो आका का पहला जुमला था, ए अबू अय्यूब अंसारी तुब्बा वल हुमैरी का खत ले आओ। कहा या रसूलुल्लाह आपको उस खत के बारे में कैसे मालूम? फरमाया मेरे रब ने मुझे इत्तला दी। खत लाया, उन्होंने सील तोड़ी, खत सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से निकाला और हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया, कहा अबू बकर इसे पढ़ो। जब अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ना शुरू किया और जब इस सतर पे पहुंचे कि या रसूलल्लाह मैं आप पर गायबाना ईमान लाता हूं,
तो आका ने 3 बार फरमाया शाबाश है तुब्बे वल हुमैरी के लिए, शाबाश है तुब्बे वल हुमैरी के लिए, शाबाश है तुब्बे वल हुमैरी के लिए। और जब इस सतर पे पहुंचे, या रसूलल्लाह कयामत का दिन हो तो अपने गुलाम और खादिम तुब्बे वल हुमैरी को फरामोश ना कीजिएगा, उसकी शफात कीजिएगा। तो आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा की जमात, तुम सब गवाह हो जाओ, कयामत के दिन में तुब्बे वल हुमैरी को शफात करके जन्नत के आला दर्जे पर ले जाऊंगा। अब इससे यहाँ एक नुक्ता बयान करना चाह रहा हूं मैं कि अगर जुलूस निकालना बिदअत है, गुमराहियत है, तो तुब्बे वल हुमैरी ने पहले निकाला था। नबी को तो पता था, नबी ने कहना था अरे शफात क्या, मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं, जहन्नम में जाएगा, बिदअती कहीं का बिदअती था वो तो मरदूद, मेरी पैदाइश से पहले ये बिदअत इजाद कर गया। सरकार ने ये नहीं किया, बल्कि शाबाशी भी दी और उसके बाद कहा मैं उसकी शफात करूंगा। उसने गिलाफे काबा डाला काबे, फरमाया अच्छा काम किया, इसको हम भी बरकरार रखेंगे। बरकरार रखा तो बात मालूम हो गई कि नबी के नजदीक जुलूस निकालना बिदअत नहीं है, बल्कि रसूल की शफात का सबब है। तो नबी की आमद से जश्न मनाना, इस पर सरकार भी खुश होते हैं। ये वहाबियों का गलत प्रोपेगेंडा है कि साहब रसूल ने कहा मिलाद मनाई और रसूल ने, इस पर बहुत एक लंबी गुफ्तगू की जरूरत है, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। जी जी जिन्नात, हाँ ये बड़ा क्या कहना चाहिए, मालूमाती सवाल है कि जिन्नात जन्नत में जाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। इस ताल्लुक से 2 रिवायतें। एक रिवायत ये है कि जिन्नातों के लिए जन्नत में एक अलग दर्जा है, और एक रिवायत ये है कि जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि जन्नत के बाहर, जन्नत के इतराफ में रहेंगे वो। और अल मलफूज में आला हज़रत ने यही मौक़िफ़ की तायीद की है कि जिन्नात जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत के बाहर उनके मकानात बना दिए जाएंगे, वहीं रहेंगे। वो जो जन्नती नेक जिन्नात होंगे, और जो कमीने जिन्नात थे वो भी जहन्नम में जाएंगे, वहाबियों के साथ वो भी वहीं रहेंगे। लेकिन जो सुन्नी जिन्नात थे वो जन्नत के बाहर रहेंगे। फिर आला हज़रत ने एक जुमला फरमाया, वहाँ बड़ा मोहब्बत का डूबा हुआ, कहा कि जन्नत तो औलादे आदम की विरासत है, जन्नत जो है वो औलादे आदम की। तो एक रिवायत ये है कि जन्नत के बाहर, और इस पर ही जमहूर का इजमा है कि जन्नत जन्नत में नहीं रहेंगे, जन्नत के बाहर उनके इर्द गिर्द में उनके मकानात होंगे। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। वालेकुम अस्सलाम। गम क्यों नहीं मनाते, घिसा पिटा सवाल है बेटा, इसका जवाब कई बार दे चुके हैं। सवाल का यह है इनका कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई तो खुशी मनाते हो, 12 तारीख को विसाल हुआ तो गम क्यों नहीं मनाते। इसके 2 जवाब है। पहला एक इल्जामी जवाब कि खुशी का डिपार्टमेंट तो हम सुन्नियों ने ले लिया है, गम का तुम ले लो। तुम क्या उस उम्मत में नहीं हो क्या? तुम कुछ भी नहीं लेने को तैयार, ना गम ले रहे हो ना खुशी ले रहे हो, कुछ तो लो। तो पता चला तुम्हारा रसूल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब दूसरा जवाब सुन लीजिए जो तहकीकी जवाब है कि सबसे पहले तो जाहिल वहाबी से पूछो कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ रसूल के विसाल की तारीख है, ये साबित कर पहले। इसी पर इख्तिलाफ है। मेजॉरिटी जमहूर उलमा 12 रबीउल अव्वल को नबी की विसाल की तारीख ही नहीं मानते, बल्कि तारीख तो बहुत जाने दीजिए, रबीउल अव्वल का महीना भी विसाल का महीना नहीं मानते। कई उलमा के नजदीक, अक्सर कसीर उलमा के नजदीक सफर के महीने में रसूलुल्लाह का विसाल हुआ, ना कि मिलादुन नबी के अंदर। एक चीज। दूसरी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस पाक है, फरमाया मेरी उम्मत में किसी के लिए जायज नहीं कि किसी का गम 3 दिन से ज्यादा मनाए, सिवाय उस औरत के जिसका शोहर मर जाए तो वो भी कितने दिन गम मनाए? 4 महीने 10 दिन, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। तो 3 दिन से तो ज्यादा इजाजत नहीं है। तो सरकार का अगर विसाल भी हुआ तो आज 1400 साल हो गए, तो अब तक कौन सा गम मना रहा बेचारा ये? तो नबी के फरमान के खिलाफ। और दूसरा, गम उसका मनाया जाता है जो मर जाता है, जुदा हो जाता है। हमारे अकीदे के मुताबिक आका जिंदा है, अपनी उम्मत से जुदा ही नहीं हुए। तो गम वो मनाए जिसका अकीदा है कि नबी मुर्दा है। हम गम इसलिए नहीं मनाते कि हमारे नजदीक नबी मुर्दा नहीं जिंदा है। जिंदों के गम नहीं मनाए जाते, मुर्दों के मनाए जाते। हमारे नजदीक तो आका ऐसे जिंदे हैं कि हमें देख भी रहे हैं, हमारे कलाम को सुन भी रहे हैं, हमारे हालात से भी वाकिफ है।
आलदत कहते हैं फरियाद जो उम्मती करे हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और फरमाया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो सिर्फ हमारी आंखों से, हमारी आंखें नहीं देख पा रही है, और जो आशिकाने रसूल होते हैं उनकी आंखें देखती हैं, बल्कि यह हाल होता है कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये काशाना। तो गम वो मना लेना भाई, वो क्यों नहीं मनाता? उसको बोलो यार तुम एक काम करा करो, सुन्नी लोग जुलूस निकालते 12 को खुशी में, तुम 12 को काले कपड़े पहनकर मातम का जुलूस निकाला करो शियाओं की तरह। कुछ तो करो, कि कुछ करोगे भी कि नहीं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल। काबतुल्लाह के बारे में बहुत लोगों का इत्तेफाक है, कुछ उलमा से इख्तलाफ करते हैं इस रिवायत पर कि काबे में नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर इत्तेफाक ये है कि काबे में ही पैदा हुए, यही ज्यादा बेहतर है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। वालेकुम अस्सलाम। सुन्नी से सवाल नहीं होता, वहाबी से हर दिन सवाल होता है। जुमे के दिन नहीं, ऐसा नहीं आया। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने एक ज़ईफ कौल नकल किया है फतावे हदीसिया में। वो ये किया है, एक ज़ईफ रिवायत है, वो हालांकि ज़ईफ है, फ़ज़ाइल में मान ली जाती है। इस पर आला हज़रत फरमाते हैं रिवायत ज़ईफ है लेकिन उम्मीद कभी रखनी चाहिए कि जुमे के दिन सवाल नहीं होता मोमिन से। जुमे के दिन सवाल नहीं होता। जुमे के दिन अगर कोई मोमिन सुन्नी सही अकीदा इंतकाल कर जाए तो जुमे के दिन जहन्नम के भी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फरिश्ते उससे सवाल भी नहीं करते, लिहाजा उसकी मगफरत हो जाती है, ज़्यादा उम्मीद है। बल्कि इब्ने हजर ने यहाँ तक एक नुस्खा बताया कि अगर किसी का इंतकाल बुध के दिन हो जाए या जुमेरात के दिन हो जाए, तो बुध, मान ले बुध के दिन हुआ, तो जुमा आने तक कब्र पर कुछ लोग बैठे ही रहे और जिक्रुल्लाह करते रहे। कहते कि जिक्र की बरकत से अजाब नहीं होगा, और जैसे जुमा आया तो अल्लाह का वादा है कि जुम्मे की वजह से बख्श दूंगा, तो जब बख्शिश हो जाएंगे तो फिर कभी अजाब ना होगा। तो ये एक तदबीर भी बयान की, हालांकि रिवायत बहुत ज़ईफ है, लेकिन आलत कहते हैं उम्मीद कवी है और फजाइल में मकबूल है। तो बहरहाल यही मानना चाहिए कि जुमे के दिन इंतकाल हुआ तो बख्श दिया जाएगा। लेकिन बदअकीदा काफिर बद्दीन चाहे रमजान में इंतकाल करे, रमजान के भी बारे में आया कि रमजान में जो मरता है उसको बख्श दिया जाता है। लेकिन अब ये नहीं है कि मोदी मर जाएगा तो आप बोलेंगे बख्श दिया गया, या रामदेव बाबा रमजान में चले गए गलती से तो बोलेंगे देखो यार रामदेव बाबा मर गए रमजान में अब जन्नत में जाएंगे। नहीं, काफिर और मुशरिक इन लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ गुनाहगार उम्मती के लिए। गुनाहगार है लेकिन वफादार है नबी का, तो ये सब चीजें उसके बख्शिश का जरिया बनती है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। माइक होता तो बड़ा बेहतर था। हाँ बोलिए। उनका मकान देखना चाहते हैं? मेरे पास अभी है भी नहीं, शायद ढूंढना पड़ेगा। क्या दिख कर करना है, मैं तकरीरों में दिखा चुका हूँ। देखिए अगर होगा तो दिखा देता हूँ, शायद है नहीं इसमें भी, गालिबन नहीं है। जी देखिए, हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि सवाल में सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये सूफिया इकराम का तो अकीदा है, ये बहुत सारे उलमा का है। बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि सरकार नहीं तशरीफ लाते, बल्कि कब्र से और इस मुर्दे के दरमियान से हिजाबात उठा दिए जाते हैं। लेकिन उसमें एक जुमला है अरबी ज़बान में जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि रसूलुल्लाह कब्र मुबारक में तशरीफ लाते हैं। वो ये है मा कुंता हाजा रजुल, मा कुंता तक़ूलु फी हाजा रजुल, तू इस शख्स के बारे में, हाजा जो है इसमें इशारा है, करीब के लिए आता है, और रजुल का इतलाक जिस्म और रूह के मुरक्कब पर होता है। तो गोया इससे उलमा ने यह इस्तदलाल किया कि रजुल लफ्ज आया और हाजा के साथ आया, हाजा इसमें इशारा भी है, तो गोया सरकार जिस्म और रूह के साथ तशरीफ लाते बनफ्स नफीस और करीब होते, इसलिए फरिश्ते कहते क्या कहता था रसूल के बारे में। तो एक उलमा का बड़ा तबका वो है जो यही मानता है कि सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं, मगर एक उलमा की जमात वो भी है जो ये नहीं तस्लीम करती कि कब्र में तशरीफ लाते हैं। वो कहते हैं हिजाबात उठ जाते हैं। बहरहाल चाहे हिजाब उठे
या सरकार तशरीफ लाए, हमारे नजदीक दोनों अकीदा हमारे अहले सुन्नत की तर्जमानी करते हैं। वो ऐसे कि वाबियों का अकीदा है कि नबी मर गए, देखते नहीं, उम्मत के हालात से वाकिफ नहीं। हम कहे जब ये तुम्हारा हगरा मुतरा फटीचर मुर्दा बिहार में मरे और मदीने तक से हिजाब उठे और मदीने तक रसूल को देख ले, तो आका मदीने से बिहार में नहीं देख सकते। तो या हमारे दोनों बातें हमारे अकीदे की तायद में है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। ज़ैनुल आबदीन साहब का मकान, इमाम ज़ैनुल आबदीन का, इसमें हो तो दिखा दूंगा वरना मुश्किल है थोड़ा सा। जी बोलिए बोलिए क्या? क्या समझा नहीं? मैंने पहले कहा ये इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी का फतह हदीसिया में आला हज़रत ने फतह रज़विया की, ये तीसरी जिल्द में लिखा है, पुरानी रज़ा एकेडमी वाली जो जिल्द है उसमें आप देख लें। और अभी मेरे पास कंप्यूटर पे भी मैं दिखा सकता हूँ, थोड़ा रूम पे चल के दिख देंगे। और खुद आला हज़रत ने कहा कि इससे उम्मीद कभी है कि सवाल ना हो, दीदार सवाल का हिस्सा नहीं है। आशिक को तो दीदार वैसी हो जाता है, सवाल का हिस्सा ही नहीं है। और ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ है, खुद ही हम इकरार किया है, इब्ने हजर ने भी इकरार किया, हम आला हज़रत ने भी इकरार किया कि रिवायत ज़ईफ़ है। अब मैं समझा तो आप जो सवाल बोलना चाह रहे थे असल में वजाहत नहीं कर पाए कि जब सवाल नहीं होगा तो गोया रसूल भी नहीं आएंगे, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ मैं समझ गया हूँ। तो इसमें एक तदबीक की जा सकती है कि सवाल से मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुलू, ये है ही नहीं। क्यों? जुमे की बरकत ने उसको बख्श दिया। अब दीदार जो रसूलुल्लाह का सिर्फ तबर्रुकन, फैज के लिए, सादत के लिए सरकार का दीदार हो, ये इसकी तदबीक की जा सकती है। इसकी वजाहत तो खुद आला हज़रत ने नहीं की। अब इस पे उलमा से इस ताल्लुक से पूछना चाहिए और इस पे बात रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये इब्ने हजर का मैंने हवाला दिया और ये आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फतह रज़विया के अंदर लिखा है। अभी तीसरी जिल्द में कौन सी जिल्द में आया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अलबत्ता ये मैयत के बयान में ही है चूंकि, तो उसी में आपको ये मिल जाएगा, तलाश करेंगे तो। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। जी ये सवाल, ये एक सवाल ये भी आया है, दोनों सवाल हर जलसे में आते हैं और मुझे सवाल दोनों बड़े अजीब लगते हैं। एक ये सवाल भी है कि वाबी और देवबंदी के यहाँ लड़का या लड़की की शादी करना कैसा है, ये दोनों, और वहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाना कैसा है, और जो मौलाना पढ़ाता है, मौलाना, ये सवाल ही मुझे चौंका देता है कि मौलाना कैसा जो पढ़ाता है, फिर वो मौलाना कह रहा हो तो जाहिल मुतलक है, फिर उसको मौलाना बोलना इल्म की तौहीन है। कि जो मौलाना होकर अब तक ये ना समझा कि नबी के गुस्ताखी में नमाज जनाजा पढ़ाऊं कैसे, और जो नबी के गुस्ताख की जनाजा पढ़ा रहा है तो वो खुद कैसा आशिक रसूल है, वो किस मुंह से अपने आप को आशिक रसूल कह रहा है जो गद्दार रसूल की नमाज पढ़ाने पहुंच गया है। और यही सवाल भी मुझे बड़ा चौंकाता है जब जलसों में पूछा जाता है कि वहाबी को लड़की दे सकते हैं या नहीं लड़की। अरे जब तू आशिक रसूल है तो तुझे गद्दार रसूल के अलावा और कोई घर नहीं मिल रहा, काहे को मरने जा रहा वहीं पर ही। तो इसका मतलब इश्क में फिर सिर्फ जबानी दावे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। मतलब ये इतने कॉमन सेंस की बात है कि हजारों बार जितने जलसे होते हैं हमारे, हर जलसे में यही तो बताया जाता है इनका अकीदा कुफ्र कुफ्र। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। अल्लाह ने अक्ल दिया है कि काफिर से क्या निकाह होता है। जब काफिर से निकाह ही नहीं होता तो आप अपनी बेटियों को काफिर को दे रहे हो, काफिर की बेटी घर पे ला रहे हो, और फिर कह रहे हो दुनियादारी है, देखना पड़ेगा, मुल्लाओं की बातें। अरे मुल्लाओं की बातें नहीं है, कि शरीयत के अहकाम है, और अगर ये शरीयत के अहकाम नहीं मानते तो फिर रामदेव बाबा को दे दो लड़की, किसी दिन आ जाए तो पैगाम। काफिर, ये उससे बदतर काफिर है। एक काफिर थे, और मैं नहीं कह रहा हूं, शेख अबू साले रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फतावे उसामुल हरमैन में दस्तखत है, उन्होंने अपने फतवे में यहां तक लिखा कि एक काफिर को भी इन वहाबी की सोबत से बचाओ। वहाबी का और उसका नहीं होगा सुनने का, क्योंकि मुर्तद का हुक्म है। एक काफिर को सोबत से बचाओ, शेख अबू साले कहते। पूछा गया क्यों? कहा कि काफिर उम्मीद है कल ईमान लाए, और इनके बीच रह के ईमान भी लाएंगा तो जहन्नम के एक गड़े से निकल के उससे बड़े गड़े में घुस जाएंगे, किसी काम का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। तो ये सवाल की मतलब कहता वजाहत की जरूरत ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की चीज है। मेरी एक किताब है करीने जिंदगी,
पढ़ाऊंगा बहुत से लोगों ने शायद। मैंने उसके अंदर इमाम बहकी की जो है शोएबुल ईमान के हवाले से एक रिवायत नकल की है। उसका मफहूम यह है, मतन अरबी अभी जहन में नहीं है मेरे, कि अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम में से जिसने किसी बद अकीदा को, बड़े सख्त जुमले सरकार के, तुम में से किसी ने किसी बद अकीदा को अपनी बेटी दी, गोया उसने अपनी बेटी पर कुत्ते को चढ़ा दिया। और फरमाया कि तुम्हारे लिए इसमें बुरी मिसाल नहीं। और फिर कुरान की आयत पढ़ी अल्लाह के रसूल ने, इन्नल्लाह ला यस्ताही मिनल हक, बेशक अल्लाह हक कहने में किसी का लिहाज नहीं करता। तो ये रसूलुल्लाह का कौल है। जिस नबी को मानते वो कह रहे हैं कि तुमने बदमजहब को लड़की दी, अपनी बेटी को चढ़ा दिया कुत्ते पे, कुत्ते को चढ़ा दिया अपनी बेटी पे। अब आप नहीं, हम तो देंगे तो दीजिए, हमारे बाप का क्या जा रहा भाई, कयामत में जवाब देना। तो कतान निकाह नहीं होता, ये निकाह ही नहीं है बल्कि ये जीना के मुतदारिफ है ये। अगर वहाबी की लड़की दिया, वहाबी की लड़की बेटे के लिए लाया तो भी निकाह नहीं होता। अच्छा, फिर एक बड़ा हीरा निकाले हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे शहरों में चलता है, जो ढुलमुल होते हैं, यहाँ का नहीं मालूम मुझे, वहाबी क्या निकाह करते हैं, अब वो वावड़ा ही ना निकाह भी वहीं पढ़ा देता है, घर लाके दोबारा फिर निकाह पढ़वाते हैं। अरे जब तुझे मालूम है कि निकाह ही नहीं होता तो ये दोबारा की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब दोबारा पढ़वाना, तुझे खुद मालूम है कि निकाह नहीं हो रहा, तो जहां निकाह नहीं हो रहा तो वहां गू खा रहा क्यों? ये तो ऐसा है, गू को खा लेते, थोड़ा धो लेते हैं उसको, पहले धो के इसको क्लियर। अब गू को कितना ही तो गू गू ही रहेगा, पखाना पखाना ही रहेगा, धोने से पाक नहीं होने वाला। तो ये अजीब जहालत है। और दूसरी बात, अरे ऐसी सी जहालत करते हैं, मेरे पास अक्सर आते हैं, मैं तो बहुत छिड़ के जवाब देता हूं। निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे, शादी करने से पहले पूछने नहीं आते मसला, शादी करने से पहले पूछने नहीं आते मसला कि भाई फुला भाभी की लड़की निकाह में लाना है, लेकर आना है, बहू बना के करना के, शादी आदि सब कर लेंगे फिर आएंगे। हजरत कैसा क्या है ये मसला? मैं बोलता सुअर खाने के बाद पूछने आए खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा लिया, मुंह में भरा हुआ है, पूरा गोश्त लगा हुआ दिख रहा है, और अब आके पूछ रहा है, खाने से पहले पूछना था। तो ये सब दुनियादारी, ये जो है ना, ये 60 साल 70 साल की जिंदगी, और इसमें अगर ये सब बददीनों से अरे यार कितनी कॉमन बात है, जो ख्वाजा को हिजड़ा बोले उसकी लड़की लाए हम, जिनका अकीदा हो कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह मक्कार का है, मक्कारिया करता है। तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा कि अल्लाह मक्कारी तक करता है बंदों से, का अल्लाह के मक्र से डरना चाहिए कि बाज वक्त बंदा बंदों से मक्र ये करता है अल्लाह कि वो गैरुल्लाह से मांगता है, बुतों से मांगता है, शिर्क करता है, अल्लाह बहलाने के लिए उसकी मुरादें पूरी कर देता है, ये मक्कारी करता है। अल्लाह को मक्कार लिखा, धोखेबाज लिखा, चालबाज लिखा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो अल्लाह को ये ठहरा है उनकी बेटियां लेना देना, ये कहां से जायज हो सकता है भाई? ये कतन जायज नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है बेटी या बेटा देना। मैं आला हज़रत फाजिल बरेलवी का एक वाकया बता रहा हूँ, आला हज़रत की क्या हालत थी और क्या शान थी। सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी बीमार हो गए। हज़रत अल्लामा हसनैन मियाँ के एक छोटे भाई थे, आलत के जो भतीजे थे हसनैन मियाँ, उनके एक छोटे भाई थे, अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, वो हकीम थे, वो इलाज कर रहे थे हालत का, लेकिन फायदा नहीं हो रहा था। तो उनके लखनऊ में एक पहचान के हकीम थे बहुत बड़े उस वक्त के, तो उन्होंने इरादा किया कि वो लखनऊ के जो बड़े हकीम साहब हैं उनको बरेली लाया जाए और हालत को दिखाया जाए। तो लखनऊ आए उस गरज से, और हकीम साहब से दोस्ताना ताल्लुक आते कहा कि हमारे जो ताया है हुजूर सैयदी आला हज़रत फाजिल बरेलवी सख्त बीमार है, सख्त अलील है, आप चलिए देख लीजिए, मर्ज मेरे समझ में नहीं आ रहा है, शायद आपको मर्ज का इलाज तजवीज़ कर पाए। उन्होंने कहा मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मामला यह है कि रोजाना इतने मरीज होते हैं, इनको देखना है। कहा भाई 2-3 की बात है, ज़्यादा 3 दिन लगेंगे जाना आना सब मिला के, तो आप अपने जो कंपाउंडर है, जो आपका असिस्टेंट है, उसको समझा दीजिए, आपके नायब को सब दवा वगैरह दे देंगे। तो उन्होंने कहा मेरी घर जाने की फीस भी बहुत ज्यादा है। तो आपने कहा जो फीस मांगोगे हम दे देंगे आपको, मगर चलिए। आप जोर जबरदस्ती करके लाए, आला हजरत के रूम में पहुंचे, और पहुंचने का सलाम किया तो आला हजरत ने उनको जवाब देने में तवक्कुफ किया। कहा कौन है हसनैन मियाँ? तो कहते हुजूर ये फुला फुला हकीम है। कहा किस गरज से आए? कहा हुजूर आपको देखना चाहते हैं। तो आज का जी, तो करीब पहुंचे, उन्होंने कहा कि हुजूर आप अपना हाथ बताएं ताकि मैं नफ्स देखूं। तो जैसे उन्होंने कहा हाथ दिखाएं तो आला फरमाते पहले आप अपना अकीदा बताएं। कहा हुजूर नफ्स देखने से अकीदे का क्या ताल्लुक? हालत के जुमले सुनेंगे, क्या जुमले थे?
कहा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने ये हाथ अपना गौसे पाक के हाथ में दिया, आज तक किसी बदअकीदा के हाथ में हाथ नहीं गया है। अकीदा बताइए पहले आप। ये हमारे इमाम की शान है। नाम लेने से मसला के हालत बोलने से काम चल जाएगा क्या? मसला के हालत पर पाबंद भी बनो तब मसला के हालत बोलना अच्छा लगता है। फिर सिर्फ नारे लगा के खुश होने से काम नहीं चलने वाला। बताइए, जो इमाम ने हाथ देना बदअकीदा को हाथ में गवारा ना किया, तुम लड़की देना गवारा करते हो यार? लड़की लेना गवारा करते हो, इससे ज्यादा क्या बदतरीन बात होगी है। तो हकीम साहब ने कहा हुजूर मैं समझा नहीं। कहा भाई क्या कहते हो अशरफ अली थानवी के बारे में, क्या अकीदा है गंगोही के बारे में, नाना तवी के बारे में? कहा इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कहा हसनैन मियां हुस्सामुल हरमैन दीजिए, हिफ्जुल ईमान दीजिए, बलाहिनुल कातिया दीजिए, ये सारी किताबें दीजिए, तहज़ीरुन नात दीजिए, कमरे में रहने का इंतजाम कीजिए। कहा हकीम साहब जाइए, किताबें पढ़िए, हुस्सामुल हरमैन पढ़िए, कल मुलाकात होंगी इंशाअल्लाह, जाइए। हाथ नहीं दिया। हकीम साहब गए, रात भर चिराग की रोशनी में पढ़ रहे हैं। तहज़ीरुन नात पढ़ी खत्म किया, हिफ्जुल ईमान पढ़ी खत्म किया, बलाहिनुल कातिया पढ़ी, रात भर दिन भर पढ़ते रहे, रात भर पढ़ते रहे। दूसरे दिन दोपहर में हाजिर हुए। कहा अब क्या हाल है, क्या कहते हैं आप? कहा सरकार मैं तो आपके इलाज के लिए आया था, आपने मेरा इलाज कर दिया। ये ऐसे बदतरीन काफिर है जो इनके कुफ्र में शक करे, वो भी काफिर। कहा अब आप फकीर की नब देखो। अकीदा इसको बोलते हैं। और फिर हालत की एक शान देखिए उसमें, उन्होंने नुस्खा तजवीज किया, नुस्खा लिखा, देखा नफ्स। बहरहाल जो भी मर्ज समझा उन्होंने, ये जड़ी बूटी लाएं, ये इतने दर्जे में सर्द है, इतने दर्जे में गर्म है, इसको इतने दर्जे में रखें तो ये इतनी माशा, ये इतने माशा। आदम नुस्खा बताइए। नुस्खा देगा तो फरमाया हकीम साहब आपसे सहू हुआ है, गलती हुई है। कहा हुजूर जिंदगी खपा दी मैंने इस फन में, बाप दादाओं से पेशा चला आ रहा है, मुझसे गलती कहाँ? कहा आपके नुस्खा तजवीज करने में गलती हुई है, ये इतने दर्जे में सर्द है, ये इतने माशा नहीं, इतने माशा होना चाहिए, ये इतना नहीं, ये इतना होना चाहिए, ये आपने ये गलत लिख दिया, ये गलत दिया। उन्होंने कहा हज़रत मैं कैसे यकीन करूं कि आप सही फरमा रहे? कहा लाइए तिब की फला किताब, फुला किताब फुला खोला, जो आला ने फरमाया था वैसा ही था, इनके नुस्खे में खामियां थी। अब वो किताब देखते हैं, काटते हैं, फिर सही करते हैं, पूरा काट के नुस्खा कुछ का कुछ हो गया। उसके बाद चिट्ठी छोड़ी, खड़े हुए और अल्लामा हसनैन मियां से कहते हैं मियां कहाँ ले आए हो? ये वक्त का बुकरात और सुकरात लेटा हुआ है, अगर इस वक्त बुकरात भी होते तो इनकी शागिर्दी पे फक्र करते। ले आए हो मुझे इनकी जरूरत नहीं। तो ये शांति हालत की, हाथ ना देना गवारा किया हो यार, अल्लाह लड़कियां देना गवारा कर रहे हैं। हमारे इमामों का तो ये हाल था, बदअकीदगी। ये तो इतने बड़े गुस्ताख है, खुली गुस्ताखियां करते। हारून रशीद ने दावत की इमाम मोहम्मद की। इमाम मोहम्मद कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है, इमाम शाफई के उस्ताद है, इमाम शाफई के उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हंबल के दादा उस्ताद, इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद, वो है इमाम मोहम्मद मोता इमाम मोहम्मद, जिनकी मशहूर किताब है हदीस की, मुज्तहिद जमाने के मुज्तहिद है। हारून रशीद ने दावत की, और भी उलमा बैठे हुए थे, कुछ एक दो और भी थे उसमें, अवाम की तरह के लोग। तो कद्दू खाने में लाके रख दिए गए, यहाँ भी कद्दू ही बोलते हैं ना, कद्दू होता है बड़ा सा, कद्दू खाने में लाया गया। तो हारून रशीद कहते हैं कि हुजूर सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ बड़े पसंद थे। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन आप सच कहते हैं। इस ताल्लुक से अनस इब्न मालिक की हदीस आती है कि अनस कहते हैं कि मैं हुजूर की दावत करता, हुजूर कहते हैं अनस कद्दू जरूर बनाना। मैं कद्दू बना लेता, हजरत अनस फरमाते हुजूर उसको बगैर रोटी के ही वैसी खाते, और जब खत्म होने लगते तो उंगलियों से तलाश करते थे आप रिकाब पर प्लेट के अंदर। तो हुजूर कद्दू बहुत पसंद था। तो तभी एक शख्स कहता बैठा हुआ था, कहा कि कद्दू मुझे पसंद नहीं है। बस इमाम मोहम्मद ने जैसे सुना तलवार निकाली, उसके गर्दन पे रखी, कहा तौबा कर वरना अभी कत्ल कर दूंगा। कहा मेरा कसूर मैंने किया क्या? कहा मरदूद मैंने कहा रसूलुल्लाह को कद्दू पसंद था और तू कहता है मुझे पसंद नहीं। जो नबी की पसंद का इनकार करे मेरे नजदीक काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। ये इमामों का हाल था भाई, जो इतनी सी गुस्ताखी बर्दाश्त ना करे। ये मनुष्य तो ऐसी सी गुस्ताखी कर चुके हैं। अभी मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था, मजमा जा चुका है। अगर मजमा साथ देता तो मैं कमलेश तिवारी पे आज बोलने वाला था, मेरा मौजू आज दूसरा था, लेकिन जब यहाँ सर्द मोहरी देखा तो मैंने कहा नहीं मौजू बदल दो। बहरहाल जितने सुन रहे सुन लीजिए। कमलेश तिवारी की आप बात कर रहे हैं ना, क्या जुर्म है कमलेश तिवारी का?
बताइए क्या है, क्या गुस्ताखी की आपको मालूम है? नहीं बोलिए। हाँ, क्या बोला है? रेपिस्ट का इल्जाम लगाया ना, मालूम है आपको। उसने कहा कि आयशा से मोहम्मद ने जिना किया, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, 9 साल की बच्ची थी वो, और फिर मजबूरन शादी करनी पड़ी। एक कमलेश तिवारी हिंदू था, उसने बोला तो सारे देवबंदी एहतजाज में निकल पड़े। और अभी मालदा में जलसा था, कैंसिल हुआ मेरा, क्योंकि हालत नासाजगार हो गए वहां। जलसा कैंसिल हुआ है मेरा, अभी 26 जनवरी को जलसा होने वाला था, फोन आया कि जलसा कैंसिल कर रहे हैं, हालात ये। मैं कहा मैं भी टीवी पे देख रहा हूँ, न्यूज सुन रहा हूँ, हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। वो देवबंदियों ने इतना बड़ा एहतजाज किया कि पुलिस वालों को तक गोल पत्थर मारे, और पुलिस वालों को तक माजल्ला उन्होंने मारा पीटा और बहुत तमाशे किए। देवबंदी सबसे बढ़कर एहतजाज कर रहे हैं। मैं किताब साथ में लेके घूम रहा हूं जब से, ये किताब अभी भी मेरे पास रखी हुई है, इस्लामी तहजीब के चंद दरख्शां पहलू। ये पाकिस्तान से मैंने बुलाई। इस किताब का बैकग्राउंड बताता हूं क्या है। ये किताब डॉक्टर मुस्तफा सबाई देवबंद का मौलवी है, मुझे नहीं पता जिंदा है कि मर गया। मैं उन दिनों जब छोटा था, राजीव गांधी का जमाना था, उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री था। उस वक्त इनकलाब पेपर जो बंबई से निकलता, उसमें एक छोटी सी खबर आई थी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह की यूं ये गुस्ताखी की। तो उस वक्त नागपुर में एहतजाज निकला था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खबर इसलिए नहीं फैल पाई थी कि उस वक्त मीडिया नहीं था इतना फास्ट, और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से खबरें बड़ी तेजी से फैलती है, अखबारात होते थे। और राजीव गांधी ने चालाकी ये की थी, फौरन इस किताब पे पाबंदी लगा दी उसने, फौरन, बगैर किसी वक्फे के। और जितने अखबारात थे सबको अल्टीमेटम दे दिया गया था, इस खबर को कोई शाया ना करे, हिंदुस्तान का वातावरण खराब हो जाए। लेकिन वो इनकलाब में बस एक बार छपी, उसके बाद गायब हुई। अब वो पेपर आ गया बम नागपुर में। तो उस वक्त हमारे उलमा ने एहतजाज किया था, और उसमें एक हमारे मोहल्ले के एक आलिम थे, वो अक्सर तकरीरें करते थे, मैं उनके साथ जाता था, छोटा था, नात वक्त पढ़ता था, बच्चा था मैं। अल्लाह का फजल है, मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा तेज है, बचपने की भी बातें मुझे अब तक याद है, भूलता नहीं हूं मैं। तो मुझे याद है अच्छे से कि वो ये किताब का नाम लेते थे इस्लामी तहजीब के चंद दरख्शा पहलू, और इस किताब के हवाले से रद्द करते थे कि खबीस है, वहाबी है, देवबंदी है, ऐसा लिखा वैसा लिखा, ये लिखा ये लिखा। किताब का नाम ज़हन में रह गया। अब अल्लाह के फजल से आज इस मकाम पर हूँ कि हिंदुस्तानी नहीं, बाहर के भी उलमा से वाकफियत है, ताल्लुकात है। पाकिस्तान के जब उलमा से मेरे ताल्लुकात बढ़े, तो मैंने एक दिन ऐसी बात निकली, तो वहाँ के एक हमारे आलिम में बहुत बड़े आसिफ जलाली साहब, उनसे गुफ्तगू हुई। तो मैंने कहा हज़रत एक ऐसी सी किताब है कि इस बारे में उसमें ऐसा सा कुछ लिखा है, मैंने बचपने में किताब का जिक्र सुना, और ये किताब वो जिनसे सुना उनके पास भी नहीं है, सिर्फ अखबार की खबर पे उन्होंने बात कही थी, तो किताब मिल सकती है क्या? तो कहा बाबू ये तो पाबंदी लगी थी, लेकिन शायद पाकिस्तान में भी ये छपी थी, मैं तलाश करता हूँ, मिल जाए तो भेजता हूँ। उन्होंने बड़ी तलाश जस्तजू की, उसके बाद ये किताब भेजा मुझे, ये भी मौजूद है। इस पे क्या लिखा मालूम है? डॉक्टर मुस्तफा सबाई जिसका नाम है, मक्कूकस बादशाह गुजरा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खत लिख के भेजा था कि इस्लाम कबूल कर। इसने इस्लाम नहीं कबूल किया, बल्कि एक लौंडी भेजी जिसका नाम मारिया कुप्तिया था, और कुछ सामान भेजे, कुछ कीमती अशिया तोहफे में भेज दी। रसूलुल्लाह ने वो सारे तोहफे भी कबूल किए, मारिया कुप्तिया जो लौंडी भेजी थी वो भी कबूल की। और वहां इसने जुमले लिखे हैं, मैं वो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, अब आप दुरूद शरीफ पढ़े आप। और ये किताब टेबल पे मौजूद है अभी मेरे, जिसको शुबा हो देख सकता है। दिख रहा मॉनिटर पे? यही है वो किताब, सफा नंबर। उसने एक वफ्द भेजा था साथ में, अब वो वफ्द आया, यहां से सुनिए, सफा 116। कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकूकस का हदिया कबूल फरमाया, और उसकी भेजी हुई लौंडी को भी कबूल फरमाया, और उससे जिनाए शुई के ताल्लुकात कायम हुए, और उसके बतन से आपके साहबजादे इब्राहिम पैदा हुए, जो चंद महीने जिंदा रहे।
ये मुसलमानों के इसने भी लिखा कि मारिया कुप्तिया जो थी लौंडी, उससे रसूलुल्लाह ने क्या किया, जिना किया, जिना से ताल्लुकात कायम हुए और उस जिना से इब्राहिम पैदा हुए। तो इब्राहिम कौन हुए? ये हज़रत इब्राहिम हुए